हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज एक्सचेंज। तो गाइस आज हम लोग एनटीपीसी से रिलेटेड कम से कम 40 क्वेश्चन को देखेंगे जो पेपर में आया हुआ है, जो आपके लोगों के एनटीपीसी CBT 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो हमारा डिगबोई में खोदा गया था। अगला देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो है ऊर्जा क्षेत्र। और देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो हमारा ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है। और देखते हैं, रोलर ट्रैक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो इसमें रोलर ट्रैक्ट में बिना मुकदमे के बिना कारावास का व्यवस्था था। अगला देखते हैं, लिटमस विलेन होता है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर की मात्रा की तुलना में? देखा जाए तो यहाँ पर पंजाब है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो यह अवध को कहा जाता है। अगला देखते हैं, किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया? तो सूरत। और पहला कौन सा था? पहला था इंदौर। इंदौर हम लोग का पहला है। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं, गति के 3 नियमों में से किसके द्वारा गति के जो तीनों नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये थे न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अगला देखते हैं, इसमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो हमारा सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। अगला देखते हैं, BHEL का फुल फॉर्म क्या है? तो हमारा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा की गई है? तो यह है सेवा सदन। अगला देखते हैं, 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए एक शिविर की स्थापना किया था? कहते हैं ये कौन थे? हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला देखते हैं, 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया था? तो हमारे थे खिलाफत आंदोलन। अगला देखते हैं, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है? तो यह विनय पिटक। अगला देखते हैं, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था कि मेरा मानना है कि अगर अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो कौन कहते हैं? हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी ने। महात्मा गांधी जी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो माने थे गोपाल कृष्ण गोखले को। भारत में पहले परमाणु परीक्षण का क्या नाम दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा। जो 1998 में हुआ था तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन शक्ति। कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली स्थापत्य शैली है? द्रविड़ की स्थापत्य शैली किस धरोहर में? तो है हमारा हम्पी है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हैं? तो जुड़े हैं बचपन बचाओ आंदोलन से। अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह जो अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे रसिया है। वाला देखते, गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो है WHO।
अगला देखते हैं दंत चिकित्सक द्वारा जो मरीजों का दांत को देखते हैं तो वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। भारत की वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो यह 6 अनुसूचियाँ हैं। भारत में किस वायसराय ने भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी, तो थे लॉर्ड रिपन। और देखते हैं आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किस राज्य से किया गया था, तो ये था हमारा झारखंड से। अगला देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कितने उदाहरणों में इसको विभाजित किया गया, जिससे हमारा उदाहरण होता है। तो यह टोटल कितनी लाइनें हैं, टोटल 18 लाइनें हैं। और हमारा ऐसे कितनी है, तो ऐसे टोटल 7 हैं। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और भारत में रेलवे का जनक कैसे माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। HTTP क्या है, एक संचार प्रोटोकॉल। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। निम्नलिखित में किस नेताओं ने ताशकंद में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो कौन कौन थे, हमारे लाल शास्त्री और अयूब खान। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है, तो हमारा यूनेस्को का अंग है। चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में किसी का लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है, तो हमारा है अपिक्को आंदोलन। भारत के पहला मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का क्या नाम है, तो हमारा गगनयान है। तारे रात में आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं, तो उनका कारण है अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो हमारा ओपेक का मुख्यालय है वियना में। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।